नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगी है और सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर समय पर घोषित होने से युवाओं को राहत मिली है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सहायता प्रदान की गई। साथ ही गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा में लाखों पात्र लोगों को जोड़ा गया। हमारी सरकार की 2 साल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले युवा त्रस्त थे, कांग्रेस सरकार से परेशान थे। आए दिन पेपर लीक की घटनाओं से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा था। इस पीड़ा को हमारी सरकार ने समझा और जो इस गिरोह के अंदर शामिल थे उनके खिलाफ हमारी सरकार ने कठोर कार्रवाई करी और जो हमारी सरकार ने युवाओं से वादा किया उनको नौकरी देने का, उसमें हम बड़ी तेजी से सफल हुए और लगभग 92,000 से अधिक युवाओं को हमने नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए और लगभग 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। हमारे 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि 296 प्रतियोगी परीक्षाएं हम आयोजित करा चुके हैं। और जिस तरह से युवाओं को जानकारी मिले और हमारी सरकार ने कहा था कि हम भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे, तो कब कौन सी भर्ती होनी है नियमित रूप से हमारा कैलेंडर जारी होता रहता है। पहले लोग इंतजार करते थे कि कब कौन सी भर्ती निकलेगी। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पिछले साल हमारी सरकार ने राइजिंग राजस्थान सबमिट कराई थी। उसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ 35 लाख करोड़ से अधिक MOU साइन हुए और अगर हम धरातल की बात करें तो लगभग 8 करोड़ लाख से अधिक काम धरातल पे स्टार्ट हो गए। 35 लाख करोड़ से अधिक MOU हुए थे। बाकी जो MOU का काम है धरातल को उतारने का, वो भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम जल प्रबंधन की बात करें तो इसके अंदर भी तो पिछली सरकारें कई वर्षों में, यूं कहूं कि कई दशकों में नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर भामाशाहों ने जरूरतमंद बच्चों की मदद का संकल्प लिया। इसी क्रम में गांव मूसेपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 27 से अधिक विद्यार्थियों को सर्दियों में गर्म जर्सियां प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन अपना घर सेवा समिति द्वारा किया गया। ऐसे में अतिथियों ने बच्चों को अपना घर समिति और भामाशाहों के कार्यों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि किस तरह सड़क पर बेसहारा और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का रेस्क्यू कर आश्रम में भर्ती कराया जाता है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी झालावाड़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय परिसर से 4 विशेष विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि विकास रथों का उद्देश्य जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक सरकार की उपलब्धियां, फ्लैगशिप योजनाएं और बजट घोषणाएं सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। प्रत्येक रथ के साथ विभागवार उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिकाएं और प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसमें आमजन अपने सुझाव और फीडबैक साझा कर सकेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में आज बहुत ही बड़ा काम किया है। उसमें किसानों को दिन में बिजली देने का जो काम किया है, और इसे यही नहीं, विकास के क्षेत्र में जिस तरह से सड़क का हो, जल का हो,
उसके लिए कई ऐसी परियोजनाएं तैयार की ताकि आने वाले समय में हमारे जनता के लिए जो पेयजल की जो समस्या है उसके लिए मैं विशेष तौर से झालावाड़ की तरफ आता हूं तो परवन वाली जो योजना है उसको लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में जिस तरह इस काम को आगे बढ़ाया था, आज हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कार्यकाल में जिस काम को गति के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर के इस 2 वर्ष के कार्यकाल में मैं अगर गिनाने जाऊं तो आज की तारीख में कई तरह की ऐसी योजनाएं, अभी आपने देखा था राइजिंग राजस्थान वाला जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी आपने सबने देखा था पूरे प्रवासी भाई मिल करके आज पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा के लिए अपने खुद के MOU करा करके आज करीब 1 लाख करोड़ के करीब जो MOU हुए उसमें से करीब हमारे 145 झालावाड़ में भी हुए थे, उसमें से करीब क्षेत्र में जो जमीन पर धरातल पर उतरे उससे हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबके बीच में आज हमारा विशेष तौर से राजस्थान की तरफ से कहने जाऊं या हमारे झालावाड़ की जिसका मैं परिवार के नाते यहाँ आया हूं और इस मैं सबसे पहले सुरक्षा पेंशन में आज 100% पेंशनधारियों को जो पेंशन हमारे झालावाड़ के अंदर जो प्रदेश में पहला एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा पेंशन के मामले में 100% पेंशनधारियों को जो पेंशन मिल रही है उसमें से जिस तरह से झालावाड़ जिले में नीति आयोग एक सेंट्रल की तरफ से हमारे नीति आयोग के अंदर हमारे झालावाड़ जिले को एक सबसे पहले सामाजिक विकास के लिए 4 संकेतों में मतलब एक हमें जो महत्वपूर्ण विषय पर आज जो सर्टिफिकेट हमारे झालावाड़ जिले को दिया गया उसके लिए मैं पूरे झालावाड़ के प्रशासन को और मेरी झालावाड़ की जनता को भी बधाई देता हूं। इसी के साथ पंच गौरव योजना के अंदर भी जिस तरह से गागरान दुर्ग में हुए चित्रकला एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ उसमें करीब 5100 बच्चों ने भाग लिया और आज में जो गर्व है कि मेरे झालावाड़ ने विश्व रिकॉर्ड को कमाया उसके लिए भी मैं पूरे झालावाड़ को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर डूंगरपुर जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से शहर की गैप सागर झील की पाल पर रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के लगभग 500 सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। नगर परिषद के सभापति श्री अमृतलाल कलासुआ ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में कला और संस्कृति के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों से अवगत कराना है। सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अंतर्गत ही इस श्रृंखला में नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा भी एक सभी निजी एवं सरकारी स्कूल के बच्चों को बुला करके और गैप सागर की पाल पर रंगोली, चित्रकला और विभिन्न प्रकार के कार्य प्रतियोगिताएं आयोजित की है, जिससे बच्चों के अंदर एक तो पर्यावरण, जल संरक्षण, नशा मुक्ति और इस प्रकार के पौधारोपण, इस प्रकार के अपने विचारों को लेकर के इन्होंने कागज पे उकेरे अपने विचारों को। ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत हम उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चयन करेंगे और नगर परिषद की ओर से उनको उचित पारितोषिक देकर के प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जयपुर के अमर जवान ज्योति पर राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सड़क सुरक्षा शपथ पोस्टर का विमोचन किया और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जागृति रथ और 500 वाहनों की ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 तारीख से ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जो 25 तारीख तक चलेगा। इसमें सभी यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर घायल हुए व्यक्ति को आप उसकी मदद करें। इन चीज़ों को लेकर जनता में जागरूकता और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए ये अभियान चलाया गया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो लोग दुर्घटना में जिन लोगों की मदद की है उनको पुरस्कृत
उनका सम्मान किया गया है और सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई है और सभी को से यह आह्वान किया है कि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सड़क में दुर्घटना वाले लोगों की मदद करें। इस भाव से आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये अभियान आज जिला राजस्थान स्टेट स्तरीय यहाँ पे किया है और हर जिलों में ये अभियान चल रहा है। मैं इस आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि सभी यातायात नियमों का पालन करें और घायल व्यक्ति की आप मदद करने में आगे आएं। जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय से राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रही रथ यात्राओं के क्रम का हिस्सा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ठीक 2 वर्ष पहले जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में भजनलाल सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चुनाव से पहले जनता के बीच रखे गए संकल्प पत्र के 70% से अधिक कार्य या तो प्रारंभ हो चुके हैं या पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनता से किए गए शेष वादे भी निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे। राजस्थान की आवाम ने 3 दिसंबर 2023 को वर्तमान भाजपा सरकार को सेवा का दायित्व दिया, सेवा का मौका दिया और 12 दिसंबर 2023 को हम साथी विधायकगण ने सर्वसम्मति से हमारे यशस्वी आदरणीय भजनलाल जी को विधायक दल का नेता चुना और 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने शपथ के साथ ही संकल्प लिया कि हम राजस्थान की सेवा करेंगे। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार जो कहेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वो पूरा करेंगे और इसी के साथ यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में 2 साल में वर्तमान भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को जनता के बीच में लेते जाएंगे। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि जो काम हम करें 1 साल के उपरांत लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच में जावे, होटलों में नहीं छिपे, लुका छिपी नहीं करें और वो लेखा जोखा जनता के बीच में रखने के उपरांत जनता उसका निर्णय करती है। चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र तैयार किया था, वो आप सबके पब्लिक डोमेन में है। उसके करीब 70% कार्य प्रारंभ हो चुके हैं या उसमें से पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं और हम कह सकते हैं कि 70% संकल्प के हमने पूरे किए हैं और विजन के साथ जनता के बीच में गए। इसीलिए इन सब कार्यों का लेखा जोखा देकर के हम जनता के बीच में आए। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के सामने अपने 2 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा रखा और हम सबको भी निर्देश है कि हम जो प्रभारी मंत्री हैं अपने अपने परिवार वाले जिलों में उस जिले का लेखा जोखा की जनता के बीच में रखें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में इस वर्तमान भाजपा सरकार ने चाहे रोजगार से संबंधित विषय हो, चाहे पेयजल की समस्याओं से लटकाई हुई भटकाई हुई योजनाएं हो, चाहे हमारे काश्तकारों का सर्वांगीण विकास हो, उनकी आमदनी दुगनी करनी हो, उनका विकास करना हो, बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार देने के साथ ही साथ उसमें आत्मविश्वास पैदा करना हो कि अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। पेपर फेल होना, पेपर लीक होना, डम्मी बैठना, ये सारे बंद होंगे और जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और साथ ही साथ आपने आंकड़े देखे होंगे तो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जारी किए हैं, हर क्षेत्र में क्राइम में घटोतरी हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धवा में नवोदय विद्यालय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर विद्यालयों में सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी। विद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 11:30 पर परीक्षा आरंभ हुई, जिसमें कुल 211 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
परीक्षा केंद्र में पेयजल व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान कोई असुविधा न हो। चौमू में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में एसडीएम श्री दिलीप सिंह राठौड़ और डीटीओ श्री अनूप सहरिया मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से आम लोगों को हेलमेट भी वितरित किए गए। रैली में स्कूली बच्चे, स्काउट और एनसीसी के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। एसडीएम श्री दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये राज्य सरकार द्वारा 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कई गतिविधियां का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में आज हमारे यहाँ पे एक सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे, हमारे परिवहन विभाग के कार्मिक, पुलिस के जवान आदि शामिल हुए। साथ ही कुछ सिंबॉलिक हेलमेट्स वगैरह वितरित किए गए कि जो 2 व्हीलर पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है और मौतें होती है, उन दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में लोगों को प्रेरित किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट लगाएं और जो सड़क सुरक्षा नियम है उनका पालन करें। इसी तरह हमने जो ग्रामीण अंचल है उसमें हम देखते हैं कि जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और पिकअप्स ये भी दुर्घटना का एक कारण बनते हैं, तो उन पे रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। इस प्रकार ये एक जनता से अपील की गई और एक शपथ के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया गया कि हमें सड़क सुरक्षा को अपनाना चाहिए। इसी से जन और धन की हानि को रोका जा सकता है। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर झुंझुनू में प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने प्रेस वार्ता कर भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में राजस्थान ने विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रभारी मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान करीब 25 राष्ट्रीय परियोजनाओं में देश भर में टॉप 3 राज्यों में शामिल है। इनमें 11 परियोजनाओं में राज्य प्रथम स्थान पर, 5 में द्वितीय और 9 परियोजनाओं में तृतीय स्थान पर है, जो विकसित और समृद्ध राजस्थान का स्पष्ट प्रमाण है। पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम किया है और राष्ट्रीय परियोजनाएं जो है, अगर उसमें बात करें तो 11 राष्ट्रीय परियोजना में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 5 ऐसी परियोजना जिसमें हम लोग सेकंड पे हैं, 9 ऐसी राष्ट्रीय परियोजना हम लोग 3rd पोजीशन पर हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है राजस्थान सरकार की, पूरे देश में राजस्थान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। हमने झुंझुनू जिले के अंदर भी, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़कों की काम हो, चाहे हमने सौर ऊर्जा के अंदर उनको सोलर पैनल की बात हो, या यमुना जल समझौते की बात हो, या यहाँ के जो ब्रिज है उसको जो अधूरा पड़ा था लगभग 10-15 साल, उसको पूरा करने की बात हो, या लखपति दीदी के रूप में हमने हजारों महिलाओं को लखपति बनाने का काम हो, बहुत सारे काम जो हमने पिछले 2 साल में या झुंझुनू जिले में किए हैं। पौधारोपण का काम भी हमने बेहतरीन तरीके से किया है। जल संचय जन भागीदारी का काम हमने बेहतरीन तरीके से किया है। या अमृत 2 में जो झुंझुनू शहर में 80 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सूरजगढ़ में और उदयपुर वाटी में जो 1100 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई, उसका काम शुरू हो गया है और बहुत सारे काम, ऐतिहासिक काम हुए। स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन से लौटकर खेतड़ी आगमन की स्मृति में खेतड़ी कस्बे में शुक्रवार रात को परंपरागत रूप से विवेक दिवाली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पन्नासर तालाब पर गंगा आरती आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं नगरवासी शामिल हुए। नगरपालिका पार्षद श्री लीलाधर सैनी ने बताया कि नगरपालिका की ओर से लगभग 15,000 दीपक जलाए गए और भव्य आतिशबाजी का आयोजन हुआ। साथ ही कस्बे के प्रमुख स्थलों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा खेतड़ी दीपोत्सव की रोशनी में नहाया नजर आया। आज खेतड़ी शहर में रामकृष्ण मिशन में 12 दिसंबर को विरासत दिवस मनाया जाता है। इसमें सुबह सुबह बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। सभी इसमें लोग उत्साहित हैं और जो विवेकानंद शाम को जो प्रोग्राम होने वाला है, शुरू से ही जो शुरू हो रहा है, इसमें झांकियाँ निकल रही है। इसमें विवेकानंद जी की शाम को झांकी निकाली जाएंगी और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। पन्नासर के तालाब पे जो बड़ी धूमधाम से जो विरासत दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ शाम को ये दिवाली बनाई जाएगी और ये इसमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं सांस्कृतिक के लिए, सभी इसमें
प्रोग्राम में शामिल होंगे। और जो ये दिवाली मनाई जाएगी, मैं सभी से यही कहूँगी कि आज विरासत दिवस है, आप सभी इसमें शामिल होकर इसका आनंद पूर्वक आप इसको देखिए। और जो विरासत दिवस यहाँ मनाया जाता है, मैं विवेकानंद जी और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये हमेशा की भांति बहुत अच्छी तरह से इसको मनाया जाता है। और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ आगे से आगे बढ़ता रहे। और राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन ने सुल्ताना कस्बे में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट में लंबित डीबी सिविल कंप्लेंट पिटीशन के तहत प्रशासन ने 24 दिसंबर 2025 को अतिक्रमण हटाने की तिथि निर्धारित की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में 24 दिसंबर को प्रशासन स्वयं बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। इसके लिए भू अभिलेख निरीक्षकों और पटवारियों की 11 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है। आज ग्राम सुल्ताना की भूमि कसार नंबर 1090 किस्म भूमि गैरमूल के जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की पूर्व धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर जेसीबी मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिसके कारण होने वाली हानि के लिए अतिक्रमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। भारत की एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल हुई है। CSIR सीरी पिलानी द्वारा विकसित हाई पावर माइक्रोवेव आधारित मैग्नेट्रॉन तकनीक का औद्योगिक हस्तांतरण टोनबो इमेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को किया गया है। इस स्वदेशी तकनीक से भविष्य में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम विकसित किए जाएंगे। यह मैग्नेट्रॉन तकनीक हाई पावर माइक्रोवेव पर आधारित है, जिसका उपयोग ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अस्थायी या स्थायी रूप से निष्क्रिय करने में किया जा सकता है। जैसे हम आप जानते हैं कि सीरी अलग अलग एरियाज में काम करती है। एक माइक्रोवेव हमारा एक डिवीज़न है। उस माइक्रोवेव डिवीज़न में हम लोग जो देश की सुरक्षा के लिए जो डिवाइसेस हैं वो हम पिछले 7 दशकों से बनाते आ रहे हैं। तो ये उन्हीं में से एक डिवाइस है, उसका नाम है मैग्नेट्रॉन। उस मैग्नेट्रॉन का हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए हैं टोनबो इमेजिंग के साथ में। टोनबो इमेजिंग ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर और इनमें उन्होंने उनका अपना योगदान है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम डिजाइन करते हैं और उनका मार्केट में ऑलरेडी सिस्टम है और ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए काफ़ी सहयोग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो इनका ऐसा है कि इनका जो डिवाइसेस जो इनका प्लान है फ्यूचर कि ये लोग जो हमारी आज ड्रोन आते हैं उन ड्रोन को किल करना होता है। तो किल करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हार्ड होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो हार्ड में क्या होता है कि लेजर गन से मारते हैं और दूसरा है सॉफ्ट वाला। लेकिन जब सिनारियो जब चेंज हो जाता है, जब एक साथ 20-30 आ गए, 40-50 आ गए तो कैसे किल करना है, तो उसमें एक माइक्रोवेव एक सॉल्यूशन हो सकता है। और उसकी जो डिवाइस है क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी सालों से उस पर काम कर रहे हैं, तो हमने साथ में मिलके ये प्लान किया कि क्यों ना हम एक साथ ड्रोन है उनको सॉफ्ट किल करें। तो उनका सोर्स हम बना रहे हैं और उस सोर्स को ही उनकी टेक्नोलॉजी है, हम इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर ये आगे सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम बना के फिर हम टेस्ट करेंगे और फिर वो देश के सेवा के लिए काम आएंगे। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वेर विधानसभा मुख्यालय समेत भुसावर उपखंड क्षेत्र में विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूली बच्चों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता कर आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया तथा नियमों की अनदेखी से होने वाली दुर्घटनाओं और नुकसान की जानकारी दी। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल RNT मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए 2 नई और आधुनिक इलाज सेवाएं शुरू की गई हैं। कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडवांस ब्रेस्ट क्लिनिक और PRP थेरेपी मशीन की सुविधा शुरू की गई है। इन दोनों सेवाओं का लाभ मरीजों को पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा।
कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग में शुरू किया गया एडवांस ब्रेस्ट क्लिनिक महिलाओं की ब्रेस्ट से जुड़ी सभी समस्याओं के इलाज के लिए बनाया गया है। इन नई सेवाओं से आरएनटी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अब और बेहतर व आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। देखिए, हमारे जो सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय है, जो हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संलग्न अस्पताल है, उसमें हमने अभी एक एडवांस ब्रेस्ट क्लिनिक की शुरुआत की है, जो कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग के अंतर्गत आता है। और दूसरी सुविधा जो हमने शुरू की है वो पीआरपी थेरेपी कहते हैं उसको, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो कि बहुत सारे ऐसे विकारों में काम आता है, जिसमें जैसे जोड़ों के दर्द हैं या जो है वो कहीं पे हमारे को कुछ स्किन की ऐसी कंडीशंस हैं, बालों में और जो है वो जैसे गंजापन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर ये जो है वो तकनीक काम आती है। तो हमें आपके माध्यम से मैं उदयपुर और आसपास के सभी हमारे नागरिकजनों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमने ये सुविधा जो है जो शुरू की है उसका आप पूरा उपयोग करें। जैसे मैं आपको ब्रेस्ट क्लिनिक के बारे में बताना चाहूँगा। ब्रेस्ट क्लिनिक के अंदर आप इसको इस तरह से समझें कि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रेस्ट कैंसर के कारण जो सर्जरी होती है और उससे जो ब्रेस्ट में विकार उत्पन्न होते हैं, उनको डील करने के लिए, जिस प्रकार से ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर है, गांठ है, इस तरह की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के लिए, तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो सुविधाएं, जो वो सभी लोग जो है वो बाहर, अगर सरकारी अस्पताल के बाहर जो है वो जब ये सुविधा को लेते हैं तो उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। और अब हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन सब सुविधाओं को हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही जो है वो अब शुरू कर, जैसे हमने करी है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भरतपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ विकास रथों को रवाना करके किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर से 4 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 25 दिसंबर तक जिले की ग्राम पंचायतों में जाएंगे। इस मौके पर मंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। सरकार ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और हर वर्ग के लिए कई विकास योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। भजनलाल जी की सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए। 2 सालों के अंदर हमारे जितने भी जन कल्याणकारी कार्य क्षेत्र में विकास हुए, आज भरतपुर के अंदर 4 रथ चारों विधानसभाओं, चारों दिशाओं में जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हमारे शहर मोहल्ले के अंदर घूमेंगे और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में उत्कृष्णी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाविद्यालय में इन दिनों संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित प्रतियोगिता में छात्राओं ने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और धार्मिक त्योहारों से जुड़े चित्रों व प्रतीकों को मेहंदी के माध्यम से सुंदर रूप में उकेरा। प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देना तथा छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से परंपरा, संस्कृति और कला का सुंदर संगम देखने को मिला। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में आयोजित अमृता हाट मेला 8 दिसंबर से लगातार जारी है। मेले के 5वें दिन देर रात तक लगभग 19 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की गई। इसी को लेकर महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने मेले का भ्रमण किया। आगंतुकों ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की खरीदारी की और राजस्थानी व्यंजनों का आनंद लिया। महिला अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है ग्रामीण हाट JNV कॉलोनी बीकानेर में।
जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि लगभग 100 से ऊपर जो है महिला स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमियों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं और बहुत ही अच्छे उत्पाद लेकर महिलाएं आई हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि लोगों में भी बहुत रुझान है। कल भी हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ थी, अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं का बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है। एक से एक, चाहे वो बाड़मेर का अजरक हो, ब्लॉक प्रिंट हो, चाहे जूतियाँ हो, जोधपुर का बंदेज हो, जयपुर का आइटम हो, जैसलमेर का टेराकोटा है, सभी आइटम्स में बहुत अच्छी वैरायटी है। तो बहुत से लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमने कुछ इस बार महिला अधिकारिता की ओर से इसमें इनोवेशंस भी करे हैं कि हमने इसमें ट्रेडिशनल से हटकर इस बार हमने जो ट्रेंड में है उस तरीके की उद्यम कार्यशालाएं हम करा रहे हैं महिलाओं के लिए, जैसे नेल आर्ट है, मेकअप है, बेकिंग है, जिसमें हम ब्राउनीज, चीज़ केक तक भी सिखा रहे हैं। निःशुल्क है ये टोटली महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स। और कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी हमने बनाए हैं जिसकी वजह से भी लोगों का अट्रैक्शन है। पूरा मेला एक राजस्थानी थीम पर है, प्रतिदिन कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेले को सफल बनाने का हमने बहुत प्रयास किया है। आप सबसे अनुरोध है कि मेले में अधिकाधिक संख्या में पधारें और खरीदारी करें। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सुशासन पखवाड़े के तहत विधानसभा क्षेत्रवार आयोजित होने वाली रथ यात्राओं का शुभारंभ किया गया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कोटा जिला परिषद कार्यालय से कोटा जिले की सभी विधानसभाओं के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री श्री मदन दिलावर ने रथों के चालक और परिचालकों का माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि ये रथ गांव ढाणियों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे। और आज से ही पूरे राजस्थान में इस प्रकार के जितने 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ लगभग कोशिश ये रहेगी सभी गाँव में जाए और जो राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी जानकारी आमजन को। क्या क्या उपलब्धियाँ गिनाएगा सरकारी? देखो, आपको पता है कि राम सेतु जल लिंक परियोजना है जिससे लगभग 17 जिलों को पानी जाने वाला है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका एमओयू भी हो गया था और 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश हो गए। 78 लाख लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मुख्यमंत्री सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। सड़कों का जाल बिछा है। सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के काम 5600 से ज़्यादा यानी 5,600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन इस कार्यकाल में हुआ है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो 1600 मेगावाट का उत्पादन इस कार्यकाल में हुआ है। ऐसे अनेक प्रकार के काम हुए जिसका उल्लेख इसमें और इसकी जानकारी आमजन को देंगे। सब पूर्व विधायक हैं करण सिंह जी, उन्होंने कहा बीजेपी की तरह झूठ बोल के आगे बढ़ना होगा, उस बारे में क्या कहना चाहते? ये तो उन्हीं से पूछना कि वो झूठ बोलते या बीजेपी झूठ बोलती है। कांग्रेस से बड़ा तो कोई झूठ बोलता ही नहीं। मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। ये मुकदमा संजय सर्कल थाना जयपुर मेरे खिलाफ दर्ज है और आज भी तो जिंदा घूम रहे हैं। इससे बड़ा कुछ झूठ हो सकता है क्या? उनकी क्या बात करते? उनकी बातों को ध्यान नहीं देना। उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता इस देश में कांग्रेस की बात। नए साल पे शिक्षा विभाग में कुछ नया? नए साल में शिक्षा विभाग पे कुछ नया करने जा रहे हैं? हमेशा नया ही होता है। हमेशा परीक्षा परिणाम हमारा बढ़ता है और जहाँ 3 साल पहले हिंदुस्तान में जो प्रदेश की रैंक होती है वो 11वें स्थान पर था 3 साल पहले। 2 साल के प्रयत्नों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 3रे स्थान पर आ गया है। एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर जिले में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल LED रथों का शुभारंभ किया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने मोबाइल LED रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ उदयपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और LED स्क्रीन के माध्यम से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को देंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष होने पर प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर और राज्य सरकार के माध्यम से जो प्रत्येक विधानसभा के लिए रथ
की व्यवस्था की है, ताकि जो पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, उनका शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने का काम इसी पखवाड़े के माध्यम से किया जाएगा। और जो उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उन राज्य सरकार की सभी उपलब्धियां प्रत्येक नीचे तक जनता तक पहुंचे, इसके आयोजन के तहत ये रथ का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने एक ही दिन में शहर को दूसरी बड़ी सौगात दी। उन्होंने रामनगर में नवनिर्मित आयुर्वेद चिकित्सालय का लोकार्पण किया। यह अस्पताल करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और इसमें 50 बेड की सुविधा उपलब्ध है। बताया गया है कि इसी वर्ष 11 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। अब भवन बनकर तैयार होने के बाद यहां इलाज की शुरुआत भी कर दी गई है। अस्पताल में पंचकर्म आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाएगा। आसींद विधानसभा में नव उत्थान नई पहचान विकास रथ को विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में लगातार नए और ऐतिहासिक फैसले ले रही है। विधायक श्री सांखला ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर ग्राम पंचायत और ढाणी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें रात्रि चौपाल का आयोजन होगा और LED स्क्रीन के माध्यम से सरकार के विकास कार्यों और जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जाएगी। कार्यक्रम किया है राजस्थान के 200 विधानसभा पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाजपा के जनप्रतिनिधिपूर्ण लगे हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीलवाड़ा के आसीन विधानसभा से बीजेपी विधायक जब्बर सिंह सांखला। इनसे जानेंगे कि पिछले 2 वर्षों में आसीन विधानसभा में क्या विकास कार्य हुए हैं, किसानों के हित में क्या हुआ है, महिलाओं के हित में क्या हुआ, युवाओं के हित में क्या हुआ है। हम जुड़ेंगे विधायक जब्बर सिंह सांखला जी से। पिछले 2 वर्षों में भजनलाल सरकार ने जो कार्य कराए हैं, आसीन विधानसभा को क्या मिला? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के 2 साल विकास के लिए बेमिसाल, इसको लेकर के हमारी सरकार ने राजस्थान की पूरी 200 विधानसभाओं में विकास रथ यात्रा के नाम से रथों को भेजा है। उसी कड़ी में आसीन विधानसभा में ही आज रात से ही हमारे यहाँ एक रथ आया हुआ है, जिसमें हमारी सरकार की 2 साल की उपलब्धियाँ, 2 साल के जो हमारे विकास के कार्य हैं, उनको एक LED के द्वारा जनता को दिखाए जाएंगे। ये रथ जो है ग्रामीण एरिया में प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में जा करके लोगों के साथ जुड़ेंगे और इस LED में 20 से 25 मिनट का कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें 2 साल की हमारी उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने रखी जाएगी। इस कार्यक्रम को देखने के बाद जनता को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार जो थी, जिन्होंने 5 साल में जो विकास किए थे, उनकी तुलना इन 2 सालों के विकास की अगर की जाए तो भजनलाल जी शर्मा की सरकार ने 2 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास किया, जिसमें ERCP का बहुत बड़ा काम हमारी सरकार करने जा रही है। जैसा अभी आपने किसानों के बारे में कहा है, आसीन विधानसभा में आप सबने देखा होगा तो अभी पिछले दिनों बारिश से जो खराबा हुआ है, मैं मान सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भीलवाड़ा जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में आसीन विधानसभा में जो हमारी 3 उपखंड है, तीनों ही उपखंडों में 100 में से 100% खराबा बताया गया है और किसानों को मुआवजा मिलने वाला है। और ऐसे बहुत सारे काम है, आप कॉलेजों को ले लीजिए, हॉस्पिटलों को ले लीजिए, सड़कों को ले लीजिए, बहुत सारे विकास के काम हमारी सरकार ने किए हैं। और हमारी सरकार निरंतर जनता के बीच में रहकर के हमारे सारे कार्यकर्ता, न तो हमारी पार्टी में संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, न कोई MLA होता है, न कोई चेयरमैन होता है, न कोई सांसद होता है, न कोई मुख्यमंत्री होता है, सब लोग कार्यकर्ता के रूप में जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हमारे ऊपर विश्वास जताया, उसमें उस विश्वास पे हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं और जनता के बीच में रह करके जनता की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये थे विधायक जब्बर सिंह सांखला, जिन्होंने यहाँ के किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों में लाभ मिला है, उसको बताया है। इसी के साथ हमारे जुड़े आसीन नगर पालिका से नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू। इनसे जानेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों में किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार होने में 2 वर्ष संपूर्ण होने जा रहे हैं।
इसके अंतर्गत हमारे आसिम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक LED के माध्यम से हम बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी राजस्थान सरकार और आसिम नगर पालिका द्वारा जो क्या क्या कार्य किए गए। इस भाजपा नीति बोर्ड ने इन 2 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सैकड़ों की तादाद में पट्टे दिए गए हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं, नामांतर, सड़क, नाली, सारी चीज़ों का निराकरण किया गया है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में उत्कृष्ट कदम उठाए गए। इस तरह जानेंगे हम नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू ने बताया है कि सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए अति उत्कृष्ट कार्य है। दिनेश साहू, आसिम भीलवाड़ा। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने मिनी सचिवालय से प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 4 प्रचार रथ जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अगले 15 दिनों तक भ्रमण करेंगे। ये रथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाएंगे। जिले की उपलब्धियां आपकी रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से राजस्थान सरकार के 2 साल जो पूर्ण होने जा रहे हैं, उसमें हम राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा मैसेज जनता के बीच में देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान सरकार की तरफ से 2 साल के अंदर जो विकास के काम, जो डेवलपमेंट के काम किए, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने विशेष तौर से जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी वो आम जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए भी काम किया है। मैं विशेष तौर से आज 12 जिले के लिए बहुत ही बड़ी सौगात जो मैं एक कहना चाहता हूं कि 12 जिले में हमने बजट घोषणाओं के अंदर भी जिस तरह से घोषणाएं की थी उसको भी हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज बजट के माध्यम से मैं भाजपा की सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस जो 5 साल में नहीं कर सकी वो हमने 2 साल में काम पूरे किए हैं। और 2 साल में जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में थे उसको हमने 70% तक सबसे पहले जमीन पर काम करने की कोशिश की है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खेरथल के दौरे पर रहे। इस दौरान कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद जिला कलेक्टर परिसर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मंत्री ने LED प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले में सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश के जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना के दौरे पर रहे। उन्होंने भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विधानसभा क्षेत्रवार भ्रमण कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाएंगे। राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल है। इन 2 वर्षों के अंदर राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों के अंदर जितना काम पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी किया, उतना काम हमने इन 2 सालों में किया है। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, आधारभूत ढांचा या किसानों के हित का काम हो, हर सेक्टर के अंदर हमने तुलनात्मक रूप से 2 साल के अंदर 5 साल से ज़्यादा हमने काम किया है। और आज लगभग राजस्थान के अंदर 11 ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं जो पूरे देश में चलती है उनमें हम नंबर 1 आए हैं। आज हमारी सरकार के 2 साल पूर्ण होने के बाद में जन जन तक हमारी उपलब्धि को पहुंचाने के लिए
हर जिला क्वार्टर पे, हर विधानसभा वाइज हम एक रथ को रवाना करेंगे, जिसके अंदर हमने उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली सरकार ने 5 साल में कितना काम किया और हमने 2 साल में काम किया, रिपोर्टेड हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार आपने चुन के भेजी, इसका फायदा कितना मिला है। और 100% में जहाँ तक समझता हूँ कि जनता इस चीज़ को मानेगी और इसका आने वाले समय के अंदर जो हमारे चाहे लोकल बॉडी के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव, जिसके अंदर जनता में 100% बहुमत के साथ हमें जिताएगी। सर एक और आपकी सरकार सबसे मेन तो हमें जो प्रचार रथ जो हमने काम किया हमारी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, उसके रथ को हम रवाना करेंगे। दूसरा, जितने भी हमारे स्कूटी वितरण है, जो हमारे जो अपंग, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, उनके लिए उसका भी वो कार्यक्रम करेंगे। और मेन हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के पत्रकार, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सही है तो उसको सही पूछाने वाले आप लोगों को, गलत है तो गलत पूछाने वाले आप लोगों को। तो आप लोगों को भी हमें बताने के लिए आज मुख्य ये था कि आप जो हमारी उपलब्धि है उसकी कॉपी हम आपको देंगे। डीडवाना जिले में हमने क्या क्या काम किया, राजस्थान लेवल पे हमने क्या क्या काम किया। इनको आपसे रिक्वेस्ट है कि जनता की सरकार है, जनता के बीच में ये चीज़ें जानी चाहिए, जिससे जनता आगे भविष्य में इन चीज़ों को देखते हुए कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया, कौन सी सरकार ने बुरा काम किया, कौन अच्छा काम करने वाली, उसकी सारी जानकारी जनता तक पहुँची ही जाए। इसलिए आज आपके बीच में आए। क्या कहेंगे विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस का? देखो, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। हम भी आपको भी सारे डिटेल वाइज देंगे क्योंकि 5 साल के अंदर और हमारी 2 साल 24 महीने के अंदर हमने कितना काम किया। तुलनात्मक विवरण आप कहीं से भी जाके उनसे आप कहिए कि उन्होंने अच्छा किया कि हमने अच्छा किया, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में देंगे। आज किसानों की हम बात करें तो अकेले अगर जिस विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, हमने 165 करोड़ से ज़्यादा कंपनसेशन इस डीडवाना विधानसभा में दिया है। अगर जिले की बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा हमने इस जिले के अंदर हमने किसानों के हित के अंदर जो कंपनसेशन दिया है। हमने किसान सम्मान निधि के अंदर जो मैंने वादा किया था कि 6000 रुपये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम किसान को किसान सम्मान निधि की देते, उसको हम बढ़ा के 12000 करेंगे। अभी हमने 9000 कर दिए। आने वाले अगले बजट तक हम कोशिश करेंगे कि इसको 12000 करते हुए जो भी हमने वादे किए 100% उसको करें। 73% से ज़्यादा वादे हमने इन 2 सालों के अंदर पूरे कर दिए। अभी हमारे 3 साल बाकी। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीकानेर में जिला स्तर पर कार्यक्रम शुरू हुए हैं। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विकास रथों को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएंगे। मंत्री ने अधिकारियों को रथों की मॉनिटरिंग और तय रूट के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए प्रभारी मंत्री ने परिवहन विभाग की रैली को हरी झंडी दिखाई। ऑटो और बाइक चालकों ने सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए शपथ ली। इस मौके पर 25 दिव्यांग चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। को लेकर हम लगातार बैठ रहेंगे और सरकार के 2 साल पूरे ने कहा कि क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर जिला है, इसकी खुद की समस्या है, उनकी कई खुद की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि हम आईजीएनपी के क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो हमारे सीएम साहब का ये था कि नहर के अंदर हमें विशेष कार्य करना है, नहरी प्रणाली को हमको सुदृढ़ करना है। तो आप देखा होगा कि पहली बार 40 साल के बाद जो 1980, 85, 90 के दशक के अंदर जो आपके नहरें बनी थी, उनको जीर्णोद्धार आज 35 साल बाद हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया पहल थी। अगर मैं सिर्फ कोलायत विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, 850 करोड़ का कार्य तो आज रातनपुर टेंडर प्रक्रिया से पूर्ण होकर 400 करोड़ का तो कार्य आज रातनपुर चालू है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हम जो हमारा कमिटमेंट है, जो हम कहते हैं हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, उसको ये प्रत्यक्ष रूप पर दिखाता है। भारती में मैं भी था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग अपने स्वदेश लौटना चाहते हैं, अपने देश के लिए करना चाहते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस हमें दिखाई दिया। हर विभाग के अंदर उनका इंटरेस्ट है और राइजिंग राजस्थान तो हमारा रिकॉर्ड हमारे थे, उसमें धरातल पे भी अभी आने लगे हैं। एक तो एमओयू कितने हुए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि धरातल पे कितने आने लगे। तो वो भी, उसका भी बहुत अच्छा रेशियो था, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री मिनिस्टर था और हमारे उस टाइम रिसर्च एट राजस्थान हमारा हुआ था।
उसके मुकाबले इसके अंदर बहुत ज्यादा जोश है। 2 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? 2 साल के कार्यकाल से मैंने बताया है, जो हमारी बजट घोषणाएं हैं, हमारी बजट घोषणाएं ऑन टाइम चल रही है, वो लेट नहीं चल रही है। नंबर 2, जो मैंने आपको क्या पढ़ के 15 मिनट आपको बताया, 2 साल में हमने क्या किया जो उन्होंने 5 साल में नहीं किया, आपके सामने है। अच्छा, दूसरा, अभी ये जो पुस्तिका आपको मिलेगी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सर ये अगले 2-3 दिन में ये जो आपको किताब मिलेगी ना, इसके आप आंकड़े देख लेना, इसमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है वो आप देख लेना। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। सरकार को 2 साल हो गए हैं, वाकई बहुत ही अच्छा पीरियड रहा है। हमारी पार्टी ने धरातल पे काम किया है, आपके शहर के विकास के लिए काम किया है और एक सुदृढ़ राजस्थान के लिए काम किया है। हमारी राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पिछले 2 बजट दिए हैं और उन बजटों को जिस तरीके से धरातल पर उतारने का काम हम सब लोग और प्रशासन मिलकर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमने जितना भी काम करवाया है और अच्छे बजट दिए हैं, उन बजटों को आम जनता तक पहुंचाएं और जितनी भी विकास की योजना है वो आम नागरिक तक पहुंचे। जो भी किसान की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, सब क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और उसी को लेकर आज जो ये नई उड़ान, नई पहचान, नए उत्थान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान के तहत जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दिलचस्पी लेके ये काम कर रहे हैं। और रात को भी हमारी विषय यही उन्होंने कहा कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आप भी जाएं और रथ के माध्यम से हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करें और योजनाओं को बेहतर पढ़ रहे हैं और जन जन तक शिक्षा का फायदा है जो आम जन तक पहुँच रहा है। क्या सीएम साहब की कौशल विकास योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है? आत्मनिर्भरता के लिए ये सीएम का स्किल डेवलपमेंट वाला जो प्रोग्राम है बहुत ही यथार्थवादी है और आम जन तक इसका लाभ पहुंच रहा है और युवाओं में इसके प्रति बहुत ही उत्साह है। क्या सीएम की कौन सी योजना स्कॉलरशिप में आपको मदद मिली है? हाँ, स्कॉलरशिप का भी जन जन तक इसका है बेनिफिट पहुंच रहा है। मुझे लगता है अब खेती करना आसान हो गया, क्योंकि अभी इक्विपमेंट जो अपने औजार है जो बढ़ गए। पहले आदमी जो है ऊँट से या मतलब बैल से खेती करता था, जो उसमें 5 से 7 बीघे खेती कर पाता था, अब वो सैकड़ों बीघे खेती कर पाता है ट्रैक्टरों से, अन्य तरह तरह की मशीनों से। तो अब खेती करना आसान हो गया है और अब आदमी की मेहनत कम लग रही है और मशीनरी ज़्यादा लग रही है। लेकिन अब एक तरह से अगर देखा जाए तो खेती में भी अर्थव्यवस्था यानी ज़्यादा पैसे वाला ज़्यादा खेती कर पाता है, लेकिन छोटे किसान अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्या इस साल फसल के दाम बढ़े हैं या बेहतर मिल रहे हैं दाम आपको? अभी इस साल ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन कम भी नहीं है। अभी जो साल के हिसाब से, वित्तीय वर्ष के हिसाब से ठीक है। क्या सीएम ने जो खेत में पानी पहुंचाने का काम किया वो क्या सही है? किस तरह आप देखते हैं उसको? जोरदार है, कई तरह की योजनाएं लागू हुई है जिसमें कई जगह जैसे खेतों में पानी पहुंच रहा है और साथ में ये अभी मतलब कई वित्तीय कैनाल लिफ्टों पे कई तरह के सैकड़ों करोड़ों रुपए कोलाइट में भी जारी हुए हैं। तो उससे जो नाले हैं वो उनका मतलब मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस से खेतों में पानी ज़्यादा पहुंचेगा। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीकानेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू किए गए। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विकास रथों को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री श्री खींवसर ने कहा कि यह रथ राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाएंगे। यह रथ दूरस्थ गांव और ढाणियों तक जाएंगे। राज्य सरकार के 2 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नव उत्थान नई पहचान रथ नेछुआ पंचायत समिति के जूलियासर गांव पहुंचा। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताया गया कि भजनलाल सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई नए कदम उठाए हैं। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने बताया कि इस रथ के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी हर गांव और ढाणी तक पहुंचेगी। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, जिसमें सरकार की तरफ से एक विकास रथ भेजा गया है प्रत्येक विधानसभा में, जिसको करीब 15 दिन रखा जाएगा और उसमें अलग अलग जगह पर उसके पॉइंट फिक्स करके एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए जिसमें सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। और उसी के हिसाब से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में
13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 5 दिन के लिए तो रथ की रखी गई है उपखंड क्षेत्र नेचवा में, जिसकी आज विधिवत शुरुआत भी हो गई। और 18 से लेकर के और 26 तारीख तक उसको फिर रखेंगे हम उपखंड क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में। इस तरीके से हमने ये प्लान किया है और उसमें उसकी रखरखाव सुरक्षा के लिए हमने नजदीकी थाने में। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर डीडवाना में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए और वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। मंत्री श्री चौधरी ने जिला परिवहन विभाग द्वारा आयोजित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में 11 से 25 दिसंबर तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में दुपहिया वाहन चालकों को जागरूक किया गया। इसी को लेकर डीटीओ श्री मोनू सिंह मीणा और एएसपी श्री फूलचंद मीणा ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल और चॉकलेट दिए गए थे। इसके अलावा पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जागरूकता सेमिनार और आई कैंप जैसी अन्य गतिविधियां भी की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों से लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। ये आज जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह और राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह और पखवाड़ा के अंतर्गत तीसरे दिन में हमने सड़क सुरक्षा रथ के साथ में एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी जो भी गाड़ियां आपने भेजी है उसमें तख्ती लगाई गई है, साथ में यातायात नियम लिखे गए हैं, जिसमें उससे जनता जो है जागरूक होगी और साथ ही साथ इससे सड़क की दुर्घटनाओं में कमी आने की पूर्ण संभावना है। संभावना ही क्या, एक प्रकार का मुझे विश्वास है और आगे भी हम 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके साथ हम आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे और उसके बाद भी सड़क सुरक्षा पखवाड़ा होने के बाद भी ये कार्यक्रम निरंतर समय समय पर जारी रहेगा। पहले दिन चालकों की समझाइश की गई है, जो नियम का पालन कर रहे हैं उनको फूल और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया है और जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको समझाया गया है। दूसरे दिन हमने विद्यालयों में जाकर एक जागरूकता अभियान चलाया है। तीसरे दिन हमारा ये सड़क सुरक्षा रथ और सड़क सुरक्षा एक रैली का अभियान है। उसके आगे हम एक नेत्र जो कैंप रखेंगे, उसमें सभी व्यावसायिक वाहनों की चालकों की एक जांच रखी जाएगी। साथ ही उसके बाद एक जो व्यावसायिक वाहन चलाते हैं उनका श्रम विभाग की सहायता से एक जागरूकता अभियान उनका भी चलाया जाएगा, उनको नियमों से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद में हमारे एक बस बॉडी ऑपरेटर्स, बस बॉडी बिल्डर्स जो है उनको एक नियमों की पालना के लिए, उनको जो अगर वो नियमों से अनभिज्ञ हैं तो उनको नियमों का भी एक जागरूकता अभियान उनको भी चलाया जाएगा, किस प्रकार से बस बॉडी कोड होते हैं। इस प्रकार का एक अभियान हमारा है, जिसको पूरे उसके साथ हमारे विभाग और सारा जिला प्रशासन करने में लगा हुआ है। अपने झुंझुनू जिला में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ये सड़क सुरक्षा रथ को आज श्रीमान सीओ साहब जिला परिषद और मेरे द्वारा और स्टाफ पे और डीटीओ साहब के द्वारा रवाना किया गया है। रथ के साथ साथ मोटरसाइकिल और स्कूटियां हैं जिनके ऊपर यातायात के नियम लिखे गए हैं। सभी पब्लिक इनको देखेगी, पढ़ेगी, जागरूक होगी और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सभी लोग इन यातायात नियमों का पालना करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर खेतड़ी विधानसभा में नव उत्थान नई पहचान रथ का उद्घाटन विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य भर में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। विधायक ने बताया कि भजनलाल सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। नव उत्थान नई पहचान कार्यक्रम के जरिए योजनाओं को हर ग्राम पंचायत और ढाणियों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान रात्रि चौपाल का आयोजन और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सरकार के जनहित और विकास कार्य दिखाए जाएंगे। आज पंचायत समिति परिसर से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों की उपस्थिति में, पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में और पूरी पंचायत समिति के कार्मिकों की उपस्थिति में हमने विकास रथ को रवाना किया।
इस विकास रथ के रवाना करने का हमारा उद्देश्य है कि 2 साल में हमारी भजन लाल की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजस्थान में विकास कराए हैं उनका जनता के द्वारा मूल्यांकन करवाना है। अक्सर हमने देखा है कि आज तक चुनाव के वर्ष या चुनाव के 6 महीने पहले ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन हमने ये जो 2 साल में कार्यक्रम किए हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जनता के बीच हम ये रथ रवाना कर रहे हैं। रथ रवाना इसलिए कर रहे हैं कि जनता में उसका अवलोकन होगा कि हमने कितना काम करवाया और कितना काम करना हमारे लिए शेष है। शेष काम के लिए भी हमने सुझाव पेटिका रखी है, जो काम हुए हैं उनमें धन्यवाद पेटिका भी है। इसलिए मैं सभी ग्रामीणों से और सभी पंचायत में जहाँ जहाँ ये रथ जाएगा हमारे संयोजक और सहसंयोजक इसमें साथ चलेंगे, उनसे निवेदन करता हूं कि ग्रामीणों को खुले मन से और खुले दिल से जो भी समस्याएं हैं उनको संग्रहण करें। ये समस्याएं संग्रहण करके हम जयपुर ये रथ लेके जाएगा, उसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये पेटिकाएँ खोली जाएंगी। वहाँ पर जो भी हमें सुझाव मिलेंगे उचित प्लेटफार्म पे सुझाव पहुँचेंगे, तो सुझाव पहुँचने के बाद में उसके समाधान का वहाँ पे कार्यक्रम चलेगा और समाधान सरकार कराने का प्रयास करेगी। इसलिए हर ग्रामीण से, हर शहरी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस रथ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जो 5 साल में सरकार कांग्रेस के ने 5 साल में जो कार्य किए हैं, हमारी सरकार ने उससे कई गुना 2 साल में कार्य किए हैं। चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, सबसे हमने कई क्षेत्रों में तो उनसे कई गुना 10-10, 20-20 गुना काम 2 साल के कार्य अवधि में किया है। और देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, जो हमारे प्रवासी सम्मेलन होते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसको सिर्फ एक अखबार की न्यूज़ मान के हमारे देश प्रदेश की जनता ना मान के बैठे, उसके लिए हमारे कई लाखों के MOU हुए हैं। और जो हमारे MOU धरती पे, धरातल पे उतर जाएंगे तो हमारे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। देश की खुशहाली में जो प्रवासियों का सहयोग है सरकार से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा किसी भी सरकार का मानना है। 35 लाख करोड़ के MOU होने के बाद में 2 लाख करोड़ के धरातल पे उतरने के बाद में अगर ये पूरा सपना साकार होता है तो सरकार की तरफ ना ध्यान देके और सरकार की तरफ हमारा युवा ना देख के और प्रवासी भारत जो हमारे राजस्थानी है वो जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पुनः एक बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी हमारे पार्टी के बंधुओं का और सभी पंचायत समिति के सदस्यों का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज से हमने ये रथ रवाना किए हैं, इसकी रथ की सफलता की और इस यात्रा की सफलता की शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर दौरे पर रहीं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में योजनाओं और विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिया कुमारी ने बताया कि पिछले 2 सालों में प्रदेश में 90,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 1.5 लाख भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट में 19% की गिरावट आई है और पर्यटन क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटकों की संख्या और फिल्म शूटिंग का सिलसिला बढ़ा है। बिल्कुल, आज अजमेर जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी मीडिया के बंधुओं को आभार, धन्यवाद और बधाई। 2 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, नेतृत्व से और भजनलाल जी की मेहनत से और पूरी टीम ने बहुत प्रयास किया है, अच्छा काम किया है। और आज मैं यहाँ प्रेस ब्रीफिंग लेने आई हूँ। बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारी सरकार की हमने आप लोगों के सामने रखी है। रिपोर्ट कार्ड आपको 2 साल का पेश किया है, ऐसे ही 1 साल का भी पेश किया था। हर साल हम आपको हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से एक बहुत अच्छा वातावरण बना है राजस्थान में, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, नेतृत्व अच्छा मिला है। ऐसा नेतृत्व इससे पहले राजस्थान को नहीं मिला था। पिछले 5 साल हमने देखा कांग्रेस की सरकार क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। कुर्सी बचाने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इतने पेपर लीक हुए, हमारी सरकार ने एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है हमारी सरकार जब से बनी है।
और लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, 19% क्राइम रेट में कमी आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। और क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं और 90,000 हमारे नियुक्ति पत्र भी हम लोगों ने दिए, हमारी सरकार ने दिए। इस तरह से गवर्नमेंट, हमारे युवाओं को गवर्नमेंट नौकरियां भी मिली हैं, सरकारी नौकरियां मिली हैं और निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिली हैं। तो यही होता है एक अच्छी सरकार का काम पूरी तरह से। चाहे सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें, हर प्रकार से एक बहुत अच्छा काम हमारी सरकार करने का प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता, राजस्थान की जनता भी मुझे लगता है बहुत ही प्रसन्न है और उनकी सेवा करने का हम सबको अवसर मिला है, तो हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। इसी तरह से हम आपकी सेवा करेंगे। अजमेर उत्तर में जो रसायनशाला बहुत समय से काम कर रही है, उसी के प्रांगण में हमने आज रामनगर में आयुर्वेद चिकित्सालय आज हमने लोकार्पण किया है। यह विशेष बात रही कि इस साल ही ये शुरू हुआ 11 जनवरी को और हम दिसंबर में इसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ गए। यह यहाँ के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की सेवा कर सकेगा। तो यहाँ पे पंचकर्म सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं इस चिकित्सालय में है और आगे भी इसका विस्तार करने की हमारी योजना है, ताकि व्यक्ति को आज जो आयुर्वेद पद्धति में विश्वास बढ़ा है, उसके क्रम में यह औषधालय भी खरा उतरे। यहाँ पे पंचकर्म के साथ चिकित्सा अधिकारी, बीमारियां सब है और साथ में रसायनशाला, उसका भी उपक्रम किया गया है कि पहले यहाँ पे हाथ से दवाइयाँ बनाई जाती थी। अब इस बजट में इस प्रकार की घटना थी तो 15 करोड़ की लागत से इन सबका ऑटोमाइजेशन किया है। तो उसमें एक यह है और एक भरतपुर की है। तो उस कारण से दवाइयों के भी क्वालिटी में बहुत कुछ अच्छा प्रगति होगी। तो यहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, अच्छा सबको मिल सकेगा। मैं निश्चित अजमेर वासियों के साथ जो कुछ प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने में उतर रहे हैं। इसके लिए मैं आयुर्वेद विभाग को और पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपको पता है डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें खुशी है कि राजस्थान के 2 वर्ष पूरे होने का जो राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास किया है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी सारी विस्तार से आपको बताइए, विधानसभा अध्यक्ष जी और अनिता जी ने सारी बात बताई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार गरीब को गणेश मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम किया है वास्तव में राजस्थान की सरकार ने 2 साल में, मैं कृषि की बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि उन्होंने चालू की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया, जो किसान सम्मान निधि जो केंद्र में दे रहे थे 6,000 रुपए दे रहे हैं, उसको 3,000 रुपए और बढ़ाकर काम किया। ERCP मैं कह रहा हूँ जो 17 जिलों के अंदर एक वरदान साबित होगा और आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां याद करेगी। ERCP के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि पेयजल पीने के लिए पानी तो मिलेगा ही, खेत तक पानी पहुंचेगा और जब हर खेत तक पानी जाएगा तो हर आपको काम मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और हमारी धरती है वो सोना उगेगी। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल में जो विकास किया है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, महिला सुरक्षा की जो बात की है, मैं कह सकता हूँ कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और जबकि आपको पता है 2018 से 23 तक जब पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, वो जनहित के कार्यों की कोई परवाह नहीं करी, सिर्फ सरकार बचाने का काम किया, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। बार बार पेपर लीक हो रहे थे और भजनलाल जी सरकार के नेतृत्व में 2 साल में पेपर लीक कोई किसी करने की हिम्मत नहीं है। आज यहाँ की नौजवान भाई बहन
जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं उनको अवसर मिल रहा है। इसलिए 2 साल की ये जो कार्यकाल है, मैं कहता हूँ कि बेमिसाल है। हर क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने काम किया। मैं भजनलाल जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, सभी सरकार के नुमाइंदों को, हमारे विधायकों को, हमारे प्रशासन को, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बन सकता है वही अंडरब्रिज कल रात को बन करके तैयार हुआ है और टेक्निकली ठीक करके बन के तैयार हुआ है। ये सरकार की इच्छा शक्ति को परिलक्षित करता है। यदि सरकार चाहे, उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो टेक्निकल अड़चनें दूर की जा सकती है और अच्छे से काम किया जा सकता है। इसका गलत उदाहरण हमारे सामने सरकार ने प्रस्तुत करके बताया है। इसके अतिरिक्त अजमेर शहर में पानी, गंदे पानी की निकासी और वर्षा जल की निकासी का हमेशा से ही समस्या रहा है, लेकिन पहली बार हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अजमेर शहर को 60 करोड़ रुपया दिया और न केवल सरकार ने दिया, एडीए के माध्यम से भी लगभग 20-25 करोड़ रुपए के गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की गई। ये हमारे शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो आवासीय समस्याएं थी, उन आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के नाम से और या हमारे नए नगरों की व्यवस्था करना होगी। हैदराबाद की बात हमारे की। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि अजमेर शहर के लिए एक नया नर्सिंग स्कूल की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से हुई और आवास की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो, गरीबों को घर मिले। इसके नाते से बीजेपी की सरकार बनने के बाद में हमारे शहर में 1600 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को चिन्हित किया गया और उनको लाभ दिया गया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में और देश में काम कर रही है, वो न केवल घोषणा करती है बल्कि उसको पूरा करती है, धरातल पर उतारती है और जनता के समक्ष तो वो शिलान्यास करती है तो लोकार्पण भी वही करते हैं। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और जिस कानून व्यवस्था की बात करी उस सबको हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और जो एनसीईआरटी के आंकड़े वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। उदयपुर में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े के तहत चेतक पहाड़ी बस स्टैंड से वाहन रैली का आयोजन किया। रैली को प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक कई बार नियमों का पालन नहीं करते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हेलमेट फोन की तरह जरूरी है और इसे कभी घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। हेलमेट न केवल चालक बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा भी करता है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।